अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन श्रीगंगानगर में निजी अस्पतालों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्थिति यह है कि हॉस्पिटल से रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट के निस्तारण करने की कोई सुविधा नहीं है और इससे हमेशा मरीजों और तीमारदारों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही खुले में निस्तारण किए जाने से पशुओं को भी ये नुकसान पहुंच रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इस सिस्टम की पोल खोलती ये हकीकत और शर्मनाक तस्वीरें श्रीगंगानगर जिले की हैं, जहां निजी चिकित्सालय मरीजों से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए पैसे वसूलते हैं और मरीजों को संक्रमण न फैले इसके लिए अपने संस्थानों में तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी संस्थाओं तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि इन हॉस्पिटल से रोजाना निकलने वाला बायो वेस्ट का निस्तारण करने के लिए इन संस्थानों के पास कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में इनके संस्थानों से निकलने वाला ये मेडिकल बायो वेस्ट न जाने अब तक कितने पशुओं को काल का ग्रास बना चुका है और न जाने कितने लोगों को संक्रमित कर चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा व चिकित्सा विभाग द्वारा सरकारी व निजी चिकित्सालयों से निकलने वाले मेडिकल बायो वेस्ट को लेकर तमाम जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन वादों की पोल खोलती ये हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो निजी चिकित्सालय है चाहे सरकारी चिकित्सालय है, उन चिकित्सालयों से निकलने वाला जो मेडिकल बायो वेस्ट है उसका निस्तारण है वो आखिर किस तरीके से होता है। चंद रुपए बचाने के लालच में ये चिकित्सा संस्थान लोगों और आवारा पशुओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आखिर इन चिकित्सा संस्थानों की लापरवाही इन आवारा गोवंशों पर कहर बनकर टूट रही है। चिकित्सालय से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को नगर पालिका वेस्ट के साथ खुले में डलवा रहा है। इनमें इस्तेमाल की गई सिरिंज, IV सेट, फ्लूइड की बोतलें, सुइयां और सर्जिकल ब्लेड, इन सब का निस्तारण खुले में किया जा रहा है। जिस तरीके से निजी चिकित्सालय जो मेडिकल बायो वेस्ट है वो खुले में उनका निस्तारण कर रहे हैं, हमारे साथ निजी चिकित्सालय के व्यवस्थापक है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर आप बताएं, जो आपके द्वारा जो मेडिकल बायो वेस्ट है उसका निस्तारण है वो खुले में किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर हमारे द्वारा खुले में कोई नहीं किया जा रहा। हमारे हनुमानगढ़ से एक गाड़ी आती है जिसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन है। जब से हॉस्पिटल खुला है तब से हमारा रजिस्ट्रेशन, हर रोज़ हनुमानगढ़ से गाड़ी आती है, वो टोटल बायो वेस्ट यहाँ से डेली बेसिस पे हनुमानगढ़ लेके जाती है। बिल्कुल सर, अब जब हमने देखा वहाँ पर तो आपके हॉस्पिटल की पर्चियाँ और आपके जो हॉस्पिटल के जो मेडिकल बायो वेस्ट है वो वहाँ पर पड़े थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट के सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ मौके पे, रूम्स अलग बने हुए हैं, डेली गाड़ी आती है। अब चाहो तो मैं उसका वीडियो बना के भी कल आपको, जो हमारा या कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में। नहीं सर, जो मतलब यहाँ से आपका जो मेडिकल बायो वेस्ट है आप तो यहाँ से डिस्ट्रॉय करवाते हो, लेकिन उनके द्वारा जो खुले में निस्तारण किया जाता है तो नहीं सर, यहाँ तो गाड़ी तो कंपनी की आती है हनुमानगढ़ की। अब हमें तो यही है कि वो कंपनी गाड़ी वहीं लेके जाती है, अब वो कहीं और डाली तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सर, जो खुले में मेडिकल बायो वेस्ट का निस्तारण होता है उससे संक्रमण फैलता है, किस तरीके की बीमारियां हैं वो फैलती है? नहीं सर, संक्रमण वाली तो जो चीज़ें हैं वो जो स्पेशल हनुमानगढ़ में एक एजेंसी है वो लगभग सब एरिया के सब हॉस्पिटलों का कचरा लेके जाती है ना। अब जिन हॉस्पिटलों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो उनके यहाँ गाड़ी नहीं आती होगी, लेकिन एपेक्स में तो वो गाड़ी डेली आती है। मामले की पूरी पड़ताल के लिए हमारी टीम ने श्रीगंगानगर से 100 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ के नजदीक डंपिंग यार्ड पर जाकर देखा तो हालात काफी भयावह नजर आए। ऐसे कई आवारा गोवंश थे जो कचरे के ढेर पर बायोमेडिकल के इस कचरे पर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी ढेर से कई महिलाएं भी हाथों और पैरों में प्लास्टिक थैले बांधकर कचरा बीन रही थीं। आप बताएं कि जो मेडिकल बायो वेस्ट निकलने वाला है हॉस्पिटलों से उनका है वो खुले में निस्तारण कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने कई बार आवाज़ भी उठाई है, लेकिन आज क्या हालात है? जितने भी हॉस्पिटल और लैब है जो निजी स्तर के हैं
उनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मान्यता इस बात की लेनी होती है शुरुआत में, जब इनका हॉस्पिटल या लैब स्टेब्लिश होती है तब, कि हम जो है इस मेडिकल का वेस्ट जितना भी है, चाहे सिरिंज है, बोतलें हैं, डिस्पोजल है, मानव अंग है, जितने भी प्रकार के खून के स्लैब्स है, वो सारे के सारे हम व्यवस्थित तरीके से निस्तारित करेंगे। लेकिन बहुत सारे यहाँ के हॉस्पिटल और लैब क्या करते हैं, वो सीधा का सीधा अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि इनका स्पेशल एक ढांचा बना हुआ है, इनकी एक वेन आती है गवर्नमेंट की अप्रूव्ड, वो इनको लेके जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो है वो खुले में डाल देते हैं। खुले में डालने से उनके साथ शहर का और भी वेस्ट जाता है, तो गौवंश बेचारा जो है वो भूख मरता है, उनके साथ साथ उन चीज़ों के चपेट में आता है। हमने कई बार यह मांग उठाई, प्रशासन से कई बार मांग की, तो कई ऑपरेट भी ऐसे हुए, जैसे सूर्य गौ चिकित्सालय में है, ये भी गौशाला का प्रांगण है, तो यहाँ बीमार गौवंश आते हैं जिनके पेट के अंदर वो बहुत सारे केमिकल वेस्ट जो है, मेडिकल वेस्ट है, वो सारे उनके अंदर से निकलते हैं। कई ऑपरेशनों में ऐसे हमने प्रशासन को बार बार चेताया है, और हमने हॉस्पिटल वालों को भी चेताया है कि आप ऐसा अपने थोड़े से लालच के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इन गौवंश का जो बेसहारा है, भारत भूमि जो गौ माता को माँ का दर्जा देती है, तो ऐसे में ये इतना गंभीर रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो इनके गोवंश में भी आने लग गई है, उनका दूध जो है, जैसे इस तरीके से जो बेसहारा निराश्रित गोवंश है वो बाद में पालते भी है या गौशाला में लेके आते हैं, तो उनका किसी प्रकार का वो जो काम में नहीं आता, तो क्योंकि वो बीमार हो रही है। तो हमने प्रशासन से मांग की कि आप इस बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, और कुछ हद तक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी भी वो लोग चेत नहीं रहे, अभी भी उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं कर रहे। बिल्कुल, कुछ लोग और मौजूद हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से जो आवारा गोवंश है वो इसकी चपेट में आ रहा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? ये काफ़ी टाइम से मतलब ये फेंक के जा रहे हैं। कई बार संजय जी ने बताया जैसे आंदोलन भी किए हैं, और इससे बहुत ही गौवंश जो मर रहा है, मतलब अकाल मौत के मुँह में जा रहा है। और जो सिरंजे वगैरह कई बार मेडिकल हुआ है उनका, तो उनके अंदर वो वेस्ट निकलता है। तो प्रशासन से आपके माध्यम से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन जो हॉस्पिटल है इनको आप बाधित करें, भी खुले में ना डालें। अगर ऐसा नहीं करता है प्रशासन, तो हम जो है गोरक्षक है एक उग्र आंदोलन करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के तहत हर चिकित्सा संस्थान के लिए वेस्ट का निस्तारण करना जरूरी है। इसके लिए निस्तारण करने वाली संबंधित फर्म से अनुबंध करना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे चिकित्सा संस्थान बारकोड की सालाना फीस और बायोगैस के रुपए बचाने के लिए सीधे नगरपालिका वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट डलवा रहे हैं। नियम के मुताबिक अस्पताल में ट्रेन स्टाफ द्वारा निर्धारित बायो बैग में वेस्ट डालकर बैग को सील करना होता है, ताकि फर्म द्वारा बैग उठाने के दौरान बारकोड स्कैन करते ही वेस्ट के संबंध में सारी जानकारी सामने आ जाए। इन बारकोड्स में अस्पताल का नाम, वेस्ट की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पॉलीथीन के कारण जो शहरों के अंदर, गाँव में भी आजकल काफ़ी है, लेकिन शहरों के अंदर तो हम काफ़ी बार ऑपरेट करते हैं पर कि पॉलीथीन निकलती है। शहरों में जैसे भी कोई पॉलीथीन बाहर डालते हैं, पशु खा जाते हैं, उसे खाने के बाद वो पेट के अंदर जाती है, वो डाइजेस्टेबल होती नहीं, प्लास्टिक होता है, डाइजेस्टेबल होता है। इस कारण वो उसकी डेथ वो ज़्यादा हो रही है, और मेडिकल बायोवेस्ट के कारण भी वो उसके अंदर काफ़ी केस आ रही है। तो शहर के अंदर नालियों में और में इसमें प्लास्टिक के जितने भी एनिमल्स हैं उनके कारण ही उनकी मृत्यु हो रही है मेनली, तो पॉलीथीन के कारण। पॉलीथीन सबसे बड़ा कारण है। इस पर अपने को रोक लगानी चाहिए, या कम से कम इसका उपयोग करके कैसे किसके रोकें तो गौ माता का भला हो उसके इसमें। देखिए, जो हॉस्पिटल्स में जो भी कचरा वगैरह जनरेट होता है सारा बायोवेस्ट नहीं होता। नॉर्मली हॉस्पिटल में जनरेट होने वाला कचरा 85 to 90% साधारण कचरा होता है। ऐसी चीज़ें स्वैब है जिसमें ब्लड या पस लगी हो, नीडल्स हों, ये चीज़ें, या जो प्लास्टिक हो जिसमें हमने पेशेंट में यूज हुई हो, ये चीज़ें बायोवेस्ट के अंतर्गत आती है, जिसका नियमानुसार CTF के थ्रू निस्तारण किया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बायोवेस्ट की कंप्लेन 1-2 जगह आई थी, हमारे द्वारा उसको जांच भी की गई है, और प्रयास किया जाएगा कि बायोवेस्ट नियमानुसार इसका डिस्पोजल हो डिस्ट्रिक्ट में, और CTF के थ्रू ही डिस्पोजल हो। इसके लिए समस्त हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को लेटर जारी किया गया है कि सब CTF के थ्रू ही बायोवेस्ट का निस्तारण करें। और ये जो मिथ है हॉस्पिटल से निकलने वाला समस्त कचरा बायोवेस्ट, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल से निकलने वाला 80 to 90% कचरा बायोवेस्ट नहीं होता, वो साधारण कचरा ही होता है, जिसको हम डिस्पोजल आम घरों के दुकानों के कचरे की तरह ही करते हैं। अब आपको बताते हैं कि बायो वेस्ट के लिए किस रंग के कंटेनर में कौन सा वेस्ट रखा जाना चाहिए। तो पीले रंग के बैग में किन चीजों का निस्तारण किया जाना चाहिए। इसमें लैब के सैंपल, खून से युक्त मेडिकल की सामग्री, एक्सपेरिमेंट में उपयोग पशुओं के अंग,
लाल रंग के बैग में किन चीजों का निस्तारण होता है? इसमें दस्ताने, कैथेटर, आईवी सेट, कल्चर प्लेट। नीले या सफेद रंग के बैग में गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग, सुई, कांच के टुकड़े या चाकू निस्तारित किया जाता है। काले बैग में किन चीजों का निस्तारण होता है? तो आपको बता दें कि हानिकारक और बेकार दवाइयां और कीटनाशक पदार्थों का इसमें निस्तारण किया जाता है। सभी चीजों के निस्तारण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन ठीक ढंग से निस्तारण न होने की वजह से ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। कचरे से फैलने वाली दुर्गंध और इससे होने वाले संक्रमण के खतरों से लोगों और पशुओं को कब निजात मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। पूरे मामले को लेकर है वो जिले भर में नागरिकों के द्वारा है, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इन चिकित्सा संस्थानों पर कार्रवाई करते हैं। प्रदीप कुमार, NDTV, श्रीगंगानगर। अब देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे निस्तारण किया जाता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। जो रूल्स है किस तरीके से उन्हें बनाया गया है। पीले बैग में किन चीजों का निस्तारण, एक्सपेरिमेंटल में उपयोग पशुओं के अंग इसमें डाले जाते हैं, लैब के सैंपल, इन चीजों का निस्तारण पीले बैग में किया जाता है। खून से युक्त मेडिकल का सामान जो है वो पीले बैग में डाला जाता है निस्तारण के लिए। एक्सपेरिमेंट में उपयोग पशुओं के अंग जो है पीले बैग में डाले जाते हैं। तो पीले बैग, क्योंकि अलग अलग कलर में इन बैग्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें आप तमाम सामान डालकर जो उपयुक्त में नहीं है उसे निस्तारण कर सकते हैं। जैसे कि पीले बैग की अगर बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं उन्हें डालकर उनका निस्तारण किया जा सकता है। लैब के सैंपल जो है उन्हें डालकर निस्तारण किया जा सकता है। खून से युक्त मेडिकल का सामान जो है वो इसमें निस्तारित किया जाता है। अब लाल बैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का निस्तारण होता है इसमें? कैथेलेटर का और IV सेट का जो है निस्तारण किया जा सकता है। कल्चर प्लेट का निस्तारण भी लाल बैग में डालकर किया जा सकता है। और जो दस्ताने जो मेडिकल यूज में किए जाते हैं उनका निस्तारण भी किया जा सकता है लाल बैग में डालकर। पीले बैग की आपको बताई किस तरीके से जो चीजें हैं उसमें डालकर निस्तारण किया जा सकता है, और लाल बैग में किन चीजों को डालकर निस्तारित किया जा सकता है वो अब आपको बता रहे हैं। दस्ताने इसमें शामिल है, कैथेलेटर इसमें शामिल है, और IV सेट जो है उसे भी लाल बैग में डालकर निस्तारित किया जा सकता है। अब नीले या सफेद बैग में कौन कौन सी चीजें निस्तारण उनका किया जाता है? प्लास्टिक के बैग जो है नीले या सफेद बैग में डाले जाते हैं। सुई, कांच के टुकड़े या फिर जो चाकू होता है, गत्ते के डिब्बे जो होते हैं वो नीले या सफेद बैग में डालकर निस्तारित किए जाते हैं। प्लास्टिक के जो बैग हैं वो भी नीले या सफेद बैग में डालकर उन्हें निस्तारित किया जाता है। सुई, कांच के टुकड़े या चाकू जिनका इस्तेमाल मेडिकल में किया जाता है उन्हें नीले या सफेद बैग में डालकर निस्तारित किया जा सकता है। तो पीला, लाल, नीला या सफेद बैग, इन 3 कलर्स में इन बैगों को डिफाइन किया गया है ताकि जो मेडिकल यूज में आने वाली चीजें हैं किस तरीके से उनका निस्तारण किया जा सके, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब काले बैग में किन चीज़ों का निस्तारण होता है? हानिकारक और जो दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक और बेकार दवाइयाँ काले बैग में डाली जाती है। कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं वो भी काले बैग में डालकर निस्तारित उन्हें किया जाता है। हानिकारक और जो बेकार दवाइयाँ हो जाती है, जो एक्सपायरी हो जाती है, उन्हें काले बैग में डालकर आप निस्तारित किए जाते हैं। तो ये 4 कलर जो है अलग अलग जो बैग हैं इन्हें बनाया गया है, जिसमें तमाम चीजें हमने आपको बताई कि कैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे निस्तारित किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।